हेलो बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आरोही क्रम में कि यदि हमें 2 या 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं अगर दी गई हैं और उन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम यह होगा कि दी गई परिमेय संख्याओं के हरों को आप धनात्मक बनाएं। तो यहाँ हमने जो उदाहरण लिया है इसमें सभी परिमेय संख्याओं के हर जो हैं वो पहले से ही धनात्मक हैं। और एक चीज़ आप यहाँ और देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के हर सभी क्या हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स 2, 5 एंड 7। तो ये किसी से विभाज्य नहीं हैं, स्वयं से विभाज्य हैं और 1 से। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यह होगा कि इन्हें आरोही क्रम में लिखने के लिए इनके हरों को हम बराबर करें। ठीक है, तो हरों को बराबर करने के लिए 2, 5 और 7 का लसा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब हम लसा ज्ञात करेंगे तो परिमेय संख्याओं का लसा सदैव क्या होता है, उनके गुणन के बराबर हो जाता है, यानी 2, 5, 7 ये आपको लसा इसका मिल जाएगा। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं दिया है तो आप अलग से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसके लसा के बराबर ही हरों को बनाना है। ठीक है, तो इसका लसा क्या आ गया, 2, 5 जा 10, 10, 7 जा 70, यानी 2, 5, 10, 7, 70। अब हमें सबको 70 बनाना है। तो जब हम 1/2 को 70 बनाएंगे हर, तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 में कितने का गुणा करना पड़ेगा। अब सीधे सीधे आप यहाँ देखिए, जब हम हर 2 ले रहे हैं तो इन दोनों के गुणन से गुणा करेंगे, यानी 5 × 7, 5 7 35। 35 से आप ऊपर और नीचे यानी अंश में भी और हर में भी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाता है 35/70। और दूसरा भिन्न है आपका 3/5। जब 3/5 में आपको गुणा करना है, 3/5 में कितने का गुणा करें जिससे कि हर 70 हो जाए। तो 70 में अगर 5 से भाग देते हैं तो 14 आता है। और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो जो फैक्टर हमने लिए हैं 2, 5, 7, इसमें आप 5 को हटा दीजिए तो क्या बचता है 2 और 7, यानी 2, 7 जा 14, 7 दूना 14 से आप गुणा कर देंगे। तो 3 × 14 बट्टे 5 × 14। ठीक है, तो 14 तियाँ 42 और 14 पच्चे 70, ये हो जाएगा। तीसरी भिन्न आपकी क्या है, ये है 4/7। अब 4/7 को क्या करना है, हर में हमें 70 बनाना है। तो 70 लाने के लिए साथ में क्या गुणा करेंगे, सीधे 10 से गुणा कर देंगे, 10 7 70। और अंश में भी करेंगे तो 4 दहा में 40 और 7 दहा में 70। अब सभी आप देख रहे हैं जितनी भी परिमेय संख्याएं थी सभी के हर क्या हो गए, समान हो गए, 70 70 और 70। ठीक है, तो इस तरह से जब हर समान हो जाएंगे तो जिनका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। और उसी क्रम में जिसका भिन्न बड़ा होता जाएगा और संख्याएं भी बड़ी होती जाएंगी। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या है कि हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबका हर 70 हो जाने के बाद सबसे छोटा अंश किसका है, पहले वाले का, यानी ये 35 सबसे छोटा है। नंबर 2 पे 40 है, उसके बाद 42 है। तो आप रफली उसको नंबरिंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये सेकंड नंबर पे हो गया और ये थर्ड नंबर पे हो गया। अब आरोही क्रम में आप लिख दीजिए। तो आरोही क्रम क्या बना, आरोही क्रम आपका बनता है 35/70 और उसके बाद 40/70, उसके बाद 42/70। और आप लेस देन का साइन लगा देंगे क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। अब इसका जो वास्तविक मान था वह लिख दीजिए। 35/70 किसका मान है, 1/2 का मान है। इसके बाद 40/70 किसका मान है, 4/7 का मान है। और अंत में जो 42/70 है वो किसका मान है, 3/5 का मान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी परिमेय संख्याओं के समूह को आप आरोही क्रम में लिख सकते हैं। और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, जस्ट इसी का उल्टा, यानी इसी संख्या को अगर हमें आरोही क्रम में लिखना हो इन्हीं संख्याओं को तो उल्टा लिख देंगे। अवरोही क्रम कैसे बना, 3/5 लिखेंगे, उसके बाद लेस देन का साइन,
3/5 के बाद ग्रेटर देन का साइन, फिर 4/5 ग्रेटर देन 1/2, यानी यही क्रम उल्टा हो जाएगा और चिन्ह भी क्या हो जाएगा, ये वाला लग जाएगा। ठीक है, अवरोही में आप लिखेंगे तो क्या होगा, 3/5 ग्रेटर देन 4/7 ग्रेटर देन 1/2, यानी ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से आरोही और अवरोही हमने सीखा। तो सभी संख्याओं का, सभी परिमेय संख्याओं के समूहों को आप आरोही और अवरोही क्रमों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऋणात्मक संख्याओं में भी आप पता कर सकते हैं। ऋणात्मक संख्या में जिस संख्या का मान कम होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और जिस संख्या का मान अधिक होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में आप लिख सकते हैं।